औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट छाग एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर्स के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सॉलिड्स, इसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें आज जो हमारा सबसे पहला मतलब टॉपिक है तो दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे हम सॉलिड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ एमार्फस सॉलिड, द अदर वन इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले मैं थोड़ा सा सॉलिड्स के बारे में आपको बता दूँ। ऑल दो प्रॉपर्टीज़ मैंने इसकी पूरी तरह से इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वो टच दे दूँ कि जो 3 बेसिक्स और फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो वो एक दूसरे से किस बेस पे डिफरेंट है। तो मोस्टली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, कि मतलब उनकी ऑर्डर अरेंजमेंट है, मतलब कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है, या कुछ रीजन में प्रॉपर ऑर्डर है। इस बेस पे हम डिवाइड करते हैं। दूसरा ये है कि इसमें मोशन, वाइब्रेशनल मोशन है, रैंडम मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, जिगजैग मोशन है, ब्राउनियन मोशन है, किस तरह का मोशन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो इन बेस पे हमने इन 3 टाइप्स ऑफ मैटर को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा एमार्फस सॉलिड के बारे में बता दूँ तो एक तो ये इसको शेपलेस सॉलिड्स भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इसको सोडो सॉलिड्स भी कहते हैं। तो शेपलेस सॉलिड्स का तो आपको पता है कि इनके कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। इसीलिए इसको जो कभी कभार आपको एज अ एमार्फस सॉलिड भी नाम देंगे, लेकिन ये आपको एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड का भी नाम दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पेपर में आ जाता है कि राइट डाउन नोट ऑन द सुपर कूल्ड लिक्विड, आपको मतलब थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा वो ट्रिकी सा क्वेश्चन आ जाता है, आपके वो नॉलेज को चेक करने के लिए, आपके कंसेप्ट्स को चेक करने के लिए। स्पेशली जो ईटा और एमडीकेट के टेस्ट होते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें इस तरह के वो ट्रिकी सा एमसीक्यूज वगैरह वो दे देते हैं। तो इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, इसको शेपलेस सॉलिड भी कहते हैं, इसको सोडो सॉलिड भी कहते हैं। शेपलेस का तो आपको पता है, सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहते हैं कि बाज़ वक़्त हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मेल्ट कर देते हैं, उसके मेल्टिंग के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस आता है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम रैपिड कूल करते हैं। तो जब सब्सटेंस को हम रैपिड कूल करेंगे तो वो प्रॉपर शेप में नहीं आती, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स वहाँ पे नहीं होती। प्रॉपर शेप मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आती, इसीलिए वो फिर एमार्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सोडो का तो इसको मैं आपको एंड में इसका आंसर दूंगा, तब तक आप सोचें कि इसका क्या मतलब होगा। चलो हम सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूजन, कि इसमें डिफ्यूजन, वेपर प्रेशर, ये प्रॉपर्टीज इसमें किस तरह एग्जिस्ट होती है, एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप। मतलब यह है कि इन सॉलिड्स का जो डिफ्यूजन होता है और ये हमारे पास जो प्रेशर होता है, ये बहुत ही ज्यादा वेरी स्लो, क्योंकि सॉलिड्स होते हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती, तो लिहाजा डिफ्यूजन और वेपर प्रेशर का सवाल ही पैदा नहीं होता, या अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, जो ना होने के बराबर है। एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप, तो शेप के साथ जब वहां पे शेप आएगा तो वहां पे ऑब्वियसली वॉल्यूम आएगी। तो यस, ये अपने शेप और वॉल्यूम को मेंटेन रखती है क्योंकि सॉलिड है। ऑल्दो थोड़ा सा मतलब ये कि हम इसको हल्का लेते हैं, हल्का इसलिए लेते हैं कि जिस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसकी उस तरह नहीं होती, लेकिन स्टिल ये सॉलिड है, तो ये अपने शेप और वॉल्यूम को दोनों को मेंटेन रखेगा। ऑल्दो कि डिफ्यूजन और जो वेपर प्रेशर है वो इसमें बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। अच्छा, द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट विल बी द सेकेंड प्रॉपर्टी। यस, इसमें जो ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होगी। तो अगर हम
क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमआरपस सॉलिड को डिवाइड करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो 3 डायमेंशनल प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, एक्स वाई जी 3D में हम उसको प्रॉपरली डिवाइड कर लेते हैं। यहां पे ये जो हमारे पास एमआरपस सॉलिड होते हैं दे डू नॉट पोजेस प्रॉपर ऑर्डर, लिहाजा यही वो बेसिक पॉइंट है कि जिसमें हम एमआरपस और क्रिस्टलाइन को डिवाइड करते हैं, तो दे डू नॉट पोजेस अ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो इस बेस पे आप इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है कन्वर्जन, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन का यह है कि आया हम एमआरपस सॉलिड को क्रिस्टलाइन में या क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमआरपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे मतलब ये कि मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमआरपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एमआरपस सॉलिड को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम ये कन्वर्जन हम किस तरह करते हैं, तो मैंने जिस तरह आपसे बात की थी कि हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें हम प्रॉपर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को मतलब ये कि मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, और उसको हम मेल्ट कर लेते हैं। तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम मेल्ट कर लेते हैं, उसका जो लिक्विड आता है तो उसको फिर हम जिस शेप में डालेंगे और जिस शेप में हम उसको कूल करना चाहेंगे तो वो उसमें रैपिड कूलिंग होती है। वो रैपिड कूलिंग का असर ये होता है कि जिस तरह ये पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट इसकी होती है 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है, XYZ प्लेन में, तो वो मेल्ट लिक्विड फॉर्म जब हम उसको रैपिड कूल करते हैं तो वो प्रॉपर अरेंजमेंट अपनी बरकरार नहीं रख पाता, अपनी वो शेप या अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल या कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो फिर बरकरार नहीं रख पाता। दैट्स वाई इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो यस, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करके रैपिड कूलिंग के थ्रू एमआरपस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल होता है, ठीक है। अच्छा, द फोर्थ वन के आया कहीं पे भी हमारे पास स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट के कहीं पे हमारे पास ऐसा कोई एरिया होता है कि जहां पे एमआरपस सॉलिड में हमारे पास ऑल्दो उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होते, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ रीजन, फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड है हमारे पास एमआरपस सॉलिड का और इसका हम ये एक कॉर्नर ले लें और हम कहें कि ये जो कॉर्नर है इसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है, लिहाजा ये बिहेव करता है एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस जो स्मॉल रीजन है कि जहां पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है, इस रीजन को फिर हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। ये एक वर्ड यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स का मैं आपको कहूंगा कि जो छोटी खल में, फिल में नहीं, खल में, मैंने उर्दू में भी आपको लिखवा दिया कि छोटे छोटे हमारे पास इसके फिर खल में होती है, एज अ होल ये एमआरपस सॉलिड का वो बिहेव करता है, ठीक है। ओके, द फिफ्थ प्रॉपर्टी तो हम कहेंगे कि ये जो इसमें मोल्डेड एंड ब्लोन, ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं। अब मोल्डेड हम किसे कहते हैं, मोल्डेड हम कहते हैं शक्ल देना, क्या शक्ल देना, और ब्लोन का तो चलो आप उर्दू को बता दें, यस, ये गुब्बारे बैलून की तरह फैलाना, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब यह कि एमआरपस सॉलिड को हम मोल्डेड भी कर सकते हैं और ब्लोन भी कर सकते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम इसमें मतलब एग्जिस्ट करती है, यस। एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, कि इसकी जो वैल्यू है हीट ऑफ फ्यूजन की वो क्या होगी। तो इसकी
कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है हीट ऑफ फ्यूजन की, डू नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू, हैव डेफिनेट वैल्यू, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन की कोई डेफिनेट वैल्यू इसकी नहीं है। ये हमने इसकी ऑलमोस्ट पढ़ी है 6 प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टी अगर मैं आपसे कहूं कि वो क्या होगी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो शार्प नहीं होता। शार्प मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि ये बोर्ड है और ये सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, तो ये एक वैल्यू मैंने आपको बता दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट, या हम वाटर जिस तरह कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पे ये जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो रेंज में होती है। क्या होती है? रेंज में होती है। और इसकी रेंज भी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होगी वो ग्रेटर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम पॉइंट है। मतलब ये है कि रेंज में जो वैल्यू है वो 5 डिग्री से ज्यादा होगी। मतलब ये कि ये नहीं होगी 10 to 14। मतलब यह है कि जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री से ऊपर होगा या 5 डिग्री होगा। मतलब ये कि एक अप्रिशिएबल अमाउंट का रेंज इसमें आता है। अब यहां पे अगर हम ग्लास की एग्जांपल ले लें, ग्लास, अब इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास ये 1400 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ग्लास हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है और देखिए मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, 1400 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ा डिफरेंस है 200 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। तो एक इसका ये होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास इम्परफेक्ट सॉलिड होते हैं, इम्परफेक्ट सॉलिड, ठीक है। ये हमारे पास इम्परफेक्ट सॉलिड्स भी होते हैं, मतलब कि ये परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। अब ये 8, 9 अगर मैं बताऊं, कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, ये फ्लो भी कर सकते हैं, ये फ्लो भी कर सकते हैं, यस ये फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और कैन कट, 10th प्रॉपर्टी, कैन कट विद शार्प नाइफ। मतलब ये कि अगर तेजदार चाकू हो हमारे पास या छुरी हो तो उससे हम इन सॉलिड्स को कट भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़े पॉइंट है इसमें पे, ठीक है, ये इसमें बहुत बड़ी पॉइंट है। और ये सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। अब आइसोट्रोपिक सॉलिड किसे कहते हैं? ये हम सपोज करते हैं हमारे पास एक ग्लास है, ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इनकी प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगी। Those solids which have same property in all the direction, with changing the direction its properties doesn't change, ये हमारे पास आइसोट्रोपिक सॉलिड्स होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन चेंज करने की वजह से चेंज हो जाएगी तो फिर ये एन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं। तो आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक का वर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और मैं बहुत क्विकली इसको एक जिस तरह मैं हर एक में कोशिश करता हूँ कि एक स्केच में सारी प्रॉपर्टीज बता दूँ, तो मैं ये आपको फिर बताता हूँ। ओके, तो हम इसको साफ कर लेते हैं और एक ही स्ट्रेच में हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज को वो लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज है कि वो आपको एक ही डायग्राम से याद हो और फिर आप कहीं पे भी अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करने के पोजीशन में हो एक ही स्केच में, ठीक है। अच्छा, ये अब हम यहां पे लिख लेते हैं एमॉर्फस
सॉलिड्स। ठीक है, अब एमॉर्फस सॉलिड, अच्छा मैंने जो आपको बात बताई थी कि इसको हम सोडो सॉलिड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सोडो सॉलिड्स का मैंने जो आपको कहा था, सोडो सॉलिड्स हम उन सॉलिड्स को कहते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज दोनों की होती हैं, सॉलिड की भी होती है एंड लिक्विड की भी होती है। मतलब ये कि इस तरह के सॉलिड दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की तरह भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड की, जिस तरह हम लिक्विड क्रिस्टल की बात करते थे। ठीक है, ओके, ये तो सोडो सॉलिड्स की बात हो गई है। ठीक है, मैंने अब आपसे कहा कि डिफ्यूजन हमने डिस्कस किया था 1। ठीक है, वेपर प्रेशर भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑर्डरली अरेंजमेंट, फिर हमने डिस्कस किया था इसमें थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की थी, क्रिस्टलाइड्स की। किस चीज की? क्रिस्टलाइड्स की, कि जहां पे ऑर्डरली अरेंजमेंट हो। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि कौन सी है? यस, के इनकी जो कन्वर्जन है, क्या है? कन्वर्जन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज मोल्डेड एंड ब्लोन। ठीक है, एंड द सेवंथ प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? यस, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। एट प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? यस, कैन कट या कट विद शार्प नाइफ। नाइन्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? यस, आइसोट्रोपिक होते हैं। टेंथ प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? टेंथ प्रॉपर्टी इम्परफेक्ट सॉलिड है। क्या है? इम्परफेक्ट सॉलिड्स हैं। तो फिर 11th प्रॉपर्टी क्या होगी? 11th प्रॉपर्टी होगी कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, एंड 12th प्रॉपर्टी इसकी होगी कि नहीं होगी? हाँ, चलो आप बता दें। यस, रेंज्ड मेल्टिंग पॉइंट, रेंज्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवन वन, एट वन, 9, 10, 11। ठीक है, आई थिंक सो सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने कवर कर लिया। ये इसके फिर हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आप चैनल पे जाके बाकी भी सब्जेक्ट्स पे टॉपिक्स पे लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में से। और अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स एरिया में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।